तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के बारे में। बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने रेलवे सेक्टर के लिए 10 बड़े वादे किए हैं। आज इस वीडियो में उन्हीं के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना और आप चाहो तो इस वीडियो को 1.5x पर भी देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ आईआरएफसी की, तो आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये 145.50 पे क्लोज हुआ। लगभग 0.82% की गिरावट हमें देखने के लिए मिली थी आईआरएफसी में। तो मंडे के दिन यानी कल के दिन क्या रह सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। बीजेपी मैनिफेस्टो, उत्तर से दक्षिण तक बुलेट ट्रेन, नया सुपर ऐप, भाजपा के संकल्प पत्र में रेलवे को लेकर किए गए ये बड़े ऐलान। तो वही ऐलान जो बीजेपी ने किए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। इलेक्शन काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। काफ़ी सारे सर्वेज, पोल्स, एनालिस्ट, एक्सपर्ट्स सबका मानना है कि बीजेपी वापस से सत्ता में आ सकता है। और अगर बीजेपी वापस से सत्ता में आता है तो नरेंद्र मोदी जी ने ये जो वादे किए हैं और अगर ये पूरे करते हैं तो रेलवे सेक्टर्स के जो शेयर्स है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नई रेलवे पटरियों का निर्माण करेंगे। तो पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 31,000 किलोमीटर्स की रेलवे पटरियों का निर्माण यहाँ पे उन्होंने किया है। 31,000 किलोमीटर नई रेलवे पटरियाँ यहाँ पे उन्होंने बनाई है। और अगर यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार वापस से आती है तो आने वाले कुछ सालों में हमें और 5,000 किलोमीटर की नई पटरियाँ यहाँ पे बिछाई हुई देखने के लिए मिल सकती है। ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मतलब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में कहा कि 5,000 किलोमीटर की नई पटरियाँ हम जोड़ेंगे। ठीक है, टिकट की उपलब्धता बढ़ाएंगे। यानी यहाँ पे यही कहा है कि क्या होता है जब भी आजकल आजकल मतलब बहुत समय से ऐसा चलते आ रहा है रेलवे सेक्टर में कि अगर आपको कहीं जाना है ना तो आपको 2-3 मंथ्स पहले ही टिकट बुक कराना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको कोई इमरजेंसी के लिए जाना होता है ना तो तत्काल वैसे टिकट रहते हैं पर वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो यही यहाँ पे उन्होंने बात किया कि हम जो है वो टिकट जो अवेलेबिलिटी है टिकट की उसे बढ़ाएंगे। वैसे भी ट्रेन भी बढ़ रहे हैं तो टिकट की अवेलेबिलिटी भी बढ़ाएंगे। हमने एक न्यूज़ कवर की थी पिछले 2-3 दिन पहले की अब कोचेस भी बढ़ने वाले हैं। पहले जहाँ 8 से लेकर 16 कोचेस के आसपास एक ट्रेन में होते थे, अब उसे बढ़ाकर 20 कोचेस तक यहाँ पे बढ़ाने वाला है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो हमें अब शायद इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें कहीं भी जाना है तो हम 15-20 दिन पहले भी अगर बुक करें तो भी हमारा काम हो जाएगा। पर फिलहाल अभी इस कंडीशन में ऐसा नहीं है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको तुरंत कहीं निकलना है या फिर आने वाले 5 से 10 दिन में कहीं निकलना है तो आपको टिकट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तत्काल में आप कोशिश तो करते हो पर वहाँ भी बहुत लकीली मिलता है। ठीक है, हर बार मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी लाएंगे नरेंद्र मोदी जी, ऐसा भी उन्होंने कहा। कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करेंगे। एक कवच ट्रेन, ये जो कवच ट्रेन है ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। यानी जो भी रेलवेज, जो भी बुलेट ट्रेन, रेलवेज, वंदे भारत एक्सप्रेस ये जो आ रहे हैं ना, इसमें प्रोटेक्शन सिस्टम यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलने वाला है जल्द ही। ठीक है, अभी तक ये नहीं आया है पर ये जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है प्रोटेक्शन सिस्टम। इस वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर सिर्फ ट्रेनों के ही नहीं, ट्रेनों के आगे जो जानवर वगैरह हम कहें या फिर जो इंसान बीच में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो ये ना हो, उस वजह से यहाँ पे प्रोटेक्शन सिस्टम भी हमें देखने के लिए मिलने वाला है। और ये कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का विस्तार यहाँ पे ये करने वाला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। आधुनिक ट्रेनों के नेटवर्क का विस्तार करेंगे। यानी जो हम कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ट्रेन है उनके नेटवर्क का विस्तार करेंगे। ठीक है, हमने वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण किया है। हम इन ट्रेनों के नेटवर्क का और विस्तार करेंगे। यानी 3 प्रकार के रेलवे यहाँ पे बनाई है वैसे देखा जाए तो। एक है वंदे भारत, एक है अमृत भारत और एक है नमो भारत। तो ये 3 प्रकार के जो हमें रेलवेज देखने के लिए मिल रहे हैं, इनका एक नेटवर्क यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है जिस वजह से क्या होगा, कोई भी मतलब अगर एक जगह, मतलब वो एक लंबा प्रोसेस है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो पूरा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। पर बस ये समझिए आप कि वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत का जो नेटवर्क है जब वो अगर मर्ज हो गया, ठीक है, तो इनका बिजनेस में काफ़ी ईजी इन्हें पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने कही है। वंदे स्लीपर ट्रेन, तो वंदे स्लीपर ट्रेन का भी यहाँ पे
जल्दी हमें देखने के लिए मिलेंगे। इसके ऊपर भी मैंने इस वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी कि जो स्लीपर ट्रेन है वंदे भारत के, वो भी हमें जल्द ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। और बड़े बड़े अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो मैनिफेस्टो में नरेंद्र मोदी जी ने कहा रेलवे सेक्टर के ऊपर, तो मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करेंगे। हमने पिछले 10 वर्षों में 20+ शहरों में मेट्रो शुरू की है। हम अन्य प्रमुख शहरों में मेट्रो के नेटवर्क का विस्तार करेंगे। जब मैं सुन रहा था नरेंद्र मोदी जी वो जब अपना मैनिफेस्टो प्रस्तुत कर रहे थे, जब मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा था मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह रेलवे सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा। तो देखिए मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करेंगे। अभी सिर्फ 20+ शहरों में हमें देखने के, सिर्फ नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 20+ शहरों में हमें मेट्रो शुरू की है और अब उसे बढ़ाएंगे, यूनियन टेरिटरीज में लेके जाएंगे। अभी भी थोड़ा बाकी है स्टेट्स, उनको कवर करेंगे। बुलेट ट्रेन का विस्तार करेंगे, यानी बुलेट ट्रेन का जो नेटवर्क है उसे बढ़ाएंगे और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह हमें बुलेट ट्रेन देखने के लिए मिलेंगे जल्द ही, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा। एक सुपर ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं ये, और ये सुपर लॉन्च जो होगा यह नागरिकों को ट्रेनों से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए सुपर ऐप लॉन्च करेंगे। यानी जो लोग हैं जो ट्रैवल करेंगे रेलवे से, तो उनके सुविधा के लिए, उनके हेल्प के लिए यहाँ पे एक सुपर ऐप भी बनाया जाएगा। वो पूरी मदद करेगा आपकी, किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, कौन सा कोच आपका है, वो कौन सा जो कोच है फिलहाल वो किस जगह यहाँ पे खड़ा होगा, वो सब कुछ यहाँ पे सुपर ऐप आपको बताएगा, पूरी हेल्प करेगा। आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। और भारत गौरव रेल सेवा का विस्तार, यानी भारत गौरव रेल सेवा जो रेलवे सर्विसेज है उसकी यहाँ पे और स्प्रेड करेगा। तो देखिए वैसे देखा जाए ना तो बहुत बड़ा मैनिफेस्टो हमें देखने के लिए मिला है नरेंद्र मोदी जी से। रेलवे सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छा खासा अप मूव हमें देखने के लिए मिलेगा रेलवे सेक्टर में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स यहाँ पे आएंगी, सुपर ऐप्स लॉन्च हो रहे हैं। बुलेट ट्रेन जो है अभी बहुत कम है, वैसे देखा जाए तो इंडिया में है पर बहुत कम है। ये भी, इनके भी आंकड़े हमें बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने के लिए मिलेंगे आने वाले वक्त में। मेट्रो नेटवर्क्स बढ़ेंगे और जैसे कि कहा वंदे भारत दिन ब दिन बेहतर होते जा रहा है। वो स्लीपर्स कोचेस अब आ रहे हैं, प्रोटेक्शंस आ रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उसे, उन्होंने बोला था ना वो प्रोटेक्शन कवच रेलवेज की मैंने बात की थी इस वीडियो में, तो वो भी आ रहे हैं। तो देखा जाए ना तो यहाँ से ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी का मैनिफेस्टो है, वो रेलवे सेक्टर के लिए ना हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसा नहीं, उन्होंने जो प्रोमिस किए थे अपने पिछले इसमें, अगर मैं सिर्फ रेलवे सेक्टर की बात, इस वीडियो में सिर्फ रेलवे सेक्टर की बात हो रही है, तो काफ़ी वादे उन्होंने यहाँ पे पूरे किए। तो आने वाले वक्त में अगर बीजेपी की सरकार इलेक्शन जीतती है और वो अगर सरकार में आती है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस है कि रेलवे सेक्टर में हमें काफ़ी अच्छा बूम देखने के लिए मिल सकता है। और इस वजह से रेलवे सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा शेयर प्राइस जो है हमें उसमें ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मैनिफेस्टो है ये। और अगर यहाँ पे बीजेपी सरकार में आती है तो काफ़ी फ़ायदे में रहने वाले हैं रेलवे सेक्टर्स, और जिनके पास भी अभी फ़िलहाल रेलवे सेक्टर के शेयर है। अभी देखिए ईरान इजराइल का वॉर का भी कुछ सीन चल रहा है। अगर मैं कहूँ तो ऑयल प्राइसेस काफ़ी हाई देखने के लिए मिल रहे हैं। चाइना का जीडीपी का डाटा आने वाला है, और मैं अगर बात करूँ तो इलेक्शन भी आने वाले, तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। तो अगर आपके पास रेलवे सेक्टर का शेयर है और थोड़ी गिरावट भी होती है तो आप थोड़ा होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये शेयर आपको दे सकते हैं। तो बेचने की जल्दबाजी मत करना। अभी भी मार्केट बहुत हाई है मैं जानता हूँ, पर आने वाले वक्त में रेलवे सेक्टर काफ़ी पॉजिटिव देखने के लिए हमें मिल रहा है। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।